एक पल के लिए खुद को उसी जगह खड़ा महसूस करो। पैर जैसे जमीन में जड़ गए हों, गला सूख चुका है, दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि सीने से बाहर आ जाए। तुम कुछ कहना चाहते हो पर आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही। दुनिया इसे डर कहती है, लेकिन सच ये है कि ये कोई राक्षस नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का एक पुराना अलार्म सिस्टम है, वही सिस्टम जो तुम्हें एक ऐसी जेल में बंद रखता है जिसका दरवाजा खुला है। आज उस अदृश्य पिंजरे को तोड़ेंगे। और एक बात साफ कर दूं, आज मोटिवेशन की मीठी बातें नहीं होंगी। मोटिवेशन उन्हें पसंद आता है जो खुद को बहलाना चाहते हैं। आज बात होगी कड़वी सच्चाइयों की, उन गड़बड़ियों की जो तुम्हारे सिस्टम में छुपी हैं और तुम्हें बार बार पीछे खींचती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसे स्किप मत करना। सबसे पहले ये समझो, तुम्हारा दिमाग डरने के लिए डिजाइन हुआ है। हजारों साल पहले जब झाड़ियों में हलचल होती थी तो अगर इंसान न डरता तो शायद वो अगला निवाला बन जाता। डर तब सुरक्षा था, डर तब बॉडीगार्ड था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज झाड़ियों की जगह स्टेज है, ऑफिस मीटिंग है, वो इंसान है जिससे बात करने में तुम्हारी आवाज कांपती है। लेकिन दिमाग आज भी वही पुराना अलार्म बजा देता है, जैसे कोई शेर सामने खड़ा हो। क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम लोगों के सामने बोलने जाते हो तो तुम्हारी बॉडी वही रिएक्शन देती है जो खतरे के वक्त देती है। पसीना निकलता है, दिल तेज धड़कता है, नजरें झुक जाती हैं, दिमाग खाली सा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा पुराना सिस्टम ये मान लेता है कि अगर तुम अटक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही बायोलॉजिकल गड़बड़ी है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है पर तुम्हारा दिमाग अभी भी पुराने नक्शे पर चल रहा है। लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन सच ये है, डर कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, एक सिग्नल है। जिस दिन तुम डर को भावना नहीं, एक प्रोसेस की तरह देखना शुरू करोगे, उस दिन तुम उसके मालिक बनना शुरू कर दोगे। अब आते हैं सबसे बड़े जाल पर, लोग क्या सोचेंगे। तुम कमरे में घुसते हो और तुम्हें लगता है हर नजर तुम्ही पर है। तुम गलती करते हो और तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी। इसे मनोविज्ञान में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। पर कड़वी सच्चाई ये है, तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें महसूस कराता है। हर इंसान अपनी ही परेशानियों में डूबा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम्हारी एक गलती को सालों तक याद रखे। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम किसी शादी में हो, तुम चलते हुए फिसल गए, आसपास के लोग हंस पड़े। उस पल तुम्हें लगेगा कि अब सब तुम्हें देखकर हंसेंगे। तुम्हारा दिमाग कहेगा अब मेरी इज्जत खत्म। लेकिन सच ये है, 5 मिनट बाद वही लोग अपने खाने, अपनी बातचीत, अपनी तस्वीरों में खो जाएंगे। तुम उनके दिमाग से गायब हो जाओगे, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी तुमसे ज्यादा बड़ी है। यही तुम्हारे साथ हर जगह होता है। तुम इंटरव्यू में अटक जाओ, तुम स्टेज पर एक लाइन भूल जाओ, तुम किसी से बात करते वक्त नर्वस हो जाओ। तुम्हें लगेगा सब याद रखेंगे, पर लोग कुछ देर में भूल जाते हैं। क्योंकि सच ये है, लोग तुम्हारे बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक और सच्चाई समझो, इंसान असल में जो हो रहा है उससे नहीं डरता, वो उस फिल्म से डरता है जो वो अपने दिमाग में चला रहा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं मजाक बन गया तो क्या होगा? अगर मेरी जिंदगी यहीं अटक गई तो क्या होगा? ये कल्पनाएं तुम्हें अंदर से थका देती हैं। तुम अभी से उस दर्द को जी लेते हो जो शायद कभी होगा ही नहीं। तो रास्ता क्या है? रास्ता है सोचना कम करो, करना ज्यादा शुरू करो। डर को प्लान करने का टाइम मत दो, एक्शन लो तुरंत। मान लो तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है। स्टेज पर जाने से पहले जितना तुम सोचोगे, डर उतना बढ़ेगा। दिमाग तुम्हें 100 बहाने देगा, पर जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, डर टूटना शुरू हो जाएगा। या मान लो तुम्हें ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है। अगर तुम खड़े होकर सोचते रहोगे तो दिमाग तुम्हें रोकता रहेगा। लेकिन जिस पल तुम नल खोलकर सीधे पानी के नीचे खड़े हो जाओगे, पहले झटका लगेगा, फिर कुछ सेकंड में सब नॉर्मल हो जाएगा। डर इसलिए नहीं टूटता क्योंकि तुम कमजोर हो, डर इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि तुम उसे सोचने का समय देते हो। और मान लो तुम स्टेज पर जाकर अटक भी गए, आवाज कांप गई, लाइन भूल गए, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे। कोई तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर देगा, कोई तुम्हारा भविष्य छीन नहीं लेगा। तुम जिंदा रहोगे और अगली बार थोड़ा मजबूत हो जाओगे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, दिल सबका तेज धड़कता है, पर जीत उन्हीं को मिलती है जो डर को महसूस करके भी कदम आगे बढ़ा। अगर आज तुमने एक छोटा सा कदम उठा लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैद करना बंद कर देगा और इसी दिन से तुम्हारी असली आज़ादी शुरू होगी।